आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि माँ के डीएनए और पिता के डीएनए की मदद से एक बच्चा पैदा होता है। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में उसका योगदान होता है। लेकिन अभी हाल में इंग्लैंड से ये खबर आई कि एक बच्चा है जिसे सुपर बेबी कहा जा रहा है, उसके अंदर 3 लोगों के डीएनए हैं और 3 लोगों के डीएनए से वो बच्चा बना है और ऐसे बना है कि उसे कोई बीमारी ही नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? क्या है इसके पीछे का राज? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर किसी बीमारी का असर नहीं होगा? और क्या ये हकीकत है? तो आज इसी एपिसोड में इन सब पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। तो हाल ही में खबर आई कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसे 3 डीएनए की मदद से पैदा किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस बच्चे को किसी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी, ना ही कोई नुकसानदेह जेनेटिक म्यूटेशन। कारण बस इतना है कि इस बच्चे में सिर्फ उसके पिता माता का डीएनए नहीं है, बल्कि तीसरे व्यक्ति का भी डीएनए जोड़ा गया है। यह बच्चा पैदा किया गया है इंग्लैंड में। बच्चे को पैदा करने के लिए 3 लोगों के डीएनए का इस्तेमाल किया गया। डीएनए की खासियत को बनाए रखने के लिए आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह दावा किया गया है कि इस बच्चे को किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी जिसका इलाज ना किया जा सके। जिस तकनीक से इस बच्चे को बनाया गया है इसे माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट कहते हैं। इस बच्चे को पैदा करने के लिए स्वस्थ महिला के अंडे से टिश्यू लेकर आईवीएफ एम्ब्रियो तैयार किया गया। ये एम्ब्रियो जिस गर्भ में पला, उस महिला की जेनेटिक बीमारियों से वो सुरक्षित है, यानी इसे माँ के शरीर में होने वाली बीमारियों से कोई असर नहीं होगा, ना ही उसे ये बीमारी होगी। इस भ्रूण में बायोलॉजिकल माता पिता के स्पर्म और एग्स को माइटोकॉन्ड्रिया को मिलाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका का पावर हाउस होता है और इस बच्चे के शरीर में माता पिता के डीएनए के अलावा तीसरी महिला डोनर के जेनेटिक मटेरियल में से 37 जीन शामिल हैं। यानी ये बच्चा असल में 3 पेरेंट बेबी है। हालांकि इस बच्चे के शरीर में 99.8% जो डीएनए है उसके माँ बाप का ही है। माइटोकॉन्ड्रिया डोनेशन ट्रीटमेंट को एमआरटी यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो इस पद्धति को विकसित इंग्लैंड में किया गया है और वहाँ के डॉक्टरों ने बनाया है। इस बच्चे को इंग्लैंड के न्यूक्लियस फर्टिलिटी सेंटर में पैदा कराया गया। मकसद यही था कि ऐसा बच्चा पैदा किया जाए जिसमें माता पिता की जेनेटिक बीमारियां ट्रांसफर ना हो। आमतौर पर कोई भी इंसान अपने माँ से ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया हासिल करता है। अब ये जानते हैं कि जेनेटिक बीमारियों से बच्चे मुक्त कैसे रहते हैं अगर 3 डीएनए से मिलाकर वो बच्चा पैदा किया गया हो। तो इसलिए जो भी नुकसानदेह म्यूटेशन होते हैं वो इन पावर हाउस में जमा रहते हैं, बाद में बच्चे की सेहत पर असर लेते हैं। जेनेटिक बीमारियों से जूझ रही महिलाओं को आमतौर पर प्राकृतिक तौर पर गर्भधारण करने के लिए दिक्कत आती है। अगर कर भी लिया तो बच्चे की सेहत सही नहीं रहती। बड़े होने के साथ साथ बच्चे गंभीर बीमारियों से जूझने लगते हैं। दुनिया में 6000 में एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों से जूझता है, यानी गंभीर जेनेटिक बीमारियों से। आमतौर पर इंसानों के शरीर में हर कोशिकाएं यानी कि सेल्स के केंद्र यानी कि न्यूक्लियस में 20,000 जीन्स होते हैं, लेकिन हर न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे छोटे बिंदुओं की तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिनके अपने जीन्स होते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही तरीके से काम कर रहा है तो वो कोशिकाओं को ऊर्जा देता है ताकि ऑर्गन बन सके। अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाता है, फिर वो ऊर्जा खत्म करता है। इसका असर दिमाग, दिल, मांसपेशियां और लीवर पर पड़ता है। इससे बच्चे का विकास सही नहीं होता है। अब बात एक तकनीक की करते हैं, एमडीटी। तो इस तकनीक की शुरुआत के लिए इंग्लैंड की संसद ने 2015 में कानून में बदलाव किया। 2 साल बाद ही न्यूक्लियस क्लिनिक इंग्लैंड का पहला ऐसा सेंटर बना जिसके पास ये तकनीक इस्तेमाल करने का लाइसेंस था। फिर उसने ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायोलॉजी अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर प्रयोग को आगे बढ़ाया। अब इस क्लिनिक के डॉक्टरों ने इस सुपर किड को पैदा करने की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें बताया गया कि 5 से कम बच्चे इस तरह से पैदा किए गए हैं, लेकिन उनमें सुपर किड वाली क्षमता कम है। इस प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चों और माता पिता की जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जाती। हालांकि एमडीटी से पैदा होने वाले बच्चों की प्रक्रिया को कोविड महामारी की वजह से झटका लगा है, नहीं तो यह खबर 2 साल पहले ही हमें मिल जाती।
सबसे पहले पिता का स्पर्म लेकर उसकी मदद से माँ के एग्स को फर्टिलाइज किया गया। इसके बाद स्वस्थ महिला के एग्स से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल निकाला गया। फिर इसे माता पिता के फर्टिलाइज एग्स से मिला दिया गया। इससे फर्टिलाइज एग्स में क्रोमोसोम्स की संख्या पूरी हो गई। अब इस एग में स्वस्थ महिला के माइटोकॉन्ड्रिया का वर्चस्व हो जाता है, क्योंकि वो सेहतमंद होता है। इसके बाद इसे भ्रूण में स्थापित कर दिया जाता है, गर्भ में। ऐसा नहीं है कि इस तकनीक में कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल है। अगर अनजाने में एग्स के अंदर अनचाहे माइटोकॉन्ड्रिया आ गए तो बच्चे की सेहत पर ये असर डाल सकते हैं। इससे सुपरकिड पैदा करने की पूरी प्रक्रिया पलट जाती है। बच्चा सेहतमंद होने के बजाय कमजोर या अविकसित हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को करते समय डॉक्टर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो या कोई टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो जरूर बताइएगा। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए, शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।